डॉक्टर हेडगेवार ने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। और संपूर्ण समाज संगठित होना मुश्किल बात है, होता नहीं। आज ही अपनी संख्या अगर 142 करोड़ है, हिंदू कहने वाले 100 भी माने जाए, 100 करोड़, तो 100 करोड़ तो एक संगठन में आएंगे नहीं, कभी संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। परंतु ऐसे लोग रहते हैं जिनका बाकी लोग अनुकरण करते हैं। महाजनों ये न गतस्स पंथा, ऐसा अपने यहां कहा है, गीता में कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। तो समाज के श्रेष्ठ जन जो करेंगे उसकी फैशन बनती है, उस वातावरण में समाज अपने आचरण का परिवर्तन करता है। तो गांव गांव में, गली गली में ऐसे समूह हो कार्यकर्ताओं के जो स्वयं शुद्ध चरित्र है, जिनके जीवन में बिल्कुल स्वार्थ नहीं, समाज से जिनका नित्य और जीवंत संपर्क है, और उनको देखकर समाज अपना आचरण कैसे करना है तय करता है। ऐसा देशव्यापी कार्यकर्ताओं का समूह चाहिए। ऐसा समूह खड़ा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण के द्वारा देशव्यापी कार्यकर्ताओं के समूह के अभिसरण से वातावरण, उस वातावरण में सामाजिक परिवर्तन, समाज का संगठन, इसी को हम कहते हैं लोक संग्रह। अच्छा शब्द वो है, लोक संपर्क, लोक संस्कार, और फिर संस्कारित लोगों के अच्छे कार्य में योजना, इसको लोक संग्रह कहा गया है। उन्मार्गगामी नहीं होने देना, लोगों को सन्मार्गगामी बनाना। इसलिए वो किए बिना केवल नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे, किसी विचार के या किसी नीति के भरोसे, अवतारों के भरोसे देश बड़ा नहीं होता। ये तो बहुत है, अपने आप हो गए एक से एक। किसी देश को इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिला, हमको मिला है, लेकिन बार बार हमको इस अवस्था का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सब सहायक होते हैं, ये कारण नहीं बनते। कारण तो सामान्य समाज की एकता और गुणवत्ता होती। किसी ने कहा था अपने देश में, मैंने सुना है कि बाबू जयप्रकाश इस्राएल गए, वहां का सारा वातावरण देखा उन्होंने, और ऐसे ही बोलते बोलते कह दिया कि हमारे देश में ऐसा कब होगा। तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपके देश में युवा लोग कौन से गाने गाते हैं मुझे बताओ, तब मैं बताऊंगा कब होगा। समाज की गुणवत्ता, समाज की एकता के कारण देश का भाग्य परिवर्तन होता है। और समाज का आचरण अगर ऐसा एकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण बनाना है, तो व्यक्तियों का निर्माण और व्यक्तियों के यानी कार्यकर्ताओं के देशव्यापी समूह का निर्माण, ये करना पड़ेगा। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये लक्ष्य लेके संघ निकला है, किसी के विरोध में नहीं। हिंदू समाज को संगठित करना यानी बाकी लोगों का विरोध करना, ऐसा नहीं है। आप सब लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते होंगे, कुछ व्यायाम करते होंगे। आपको व्यायाम करता हुआ देखकर कोई आकर अगर आपको पूछेगा कि किसको पीटने के लिए आप अपना शरीर बना रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये स्वाभाविक बात है। संगठित अवस्था ही समाज की सहज अवस्था है। वो नहीं है तो उसको करना है। वो आड़े वक्त में काम आती है, मारपीट में भी काम आती है, बात अलग है, लेकिन उसके लिए नहीं करते ये। ऐसे हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि हिंदू समाज ऐसा है जिसको संगठन की आवश्यकता है। पूजनीय गुरुजी को पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले प्रतिबंध के बाद, एक पत्रकार ने पूछा कि मेरे गांव में एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई नहीं है, तो मेरे गांव में शाखा का क्या काम है? गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारा गांव छोड़ दो, पूरे दुनिया में एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई नहीं होता, तो भी अगर हिंदू समाज ऐसे कट्टा बट्टा होता तो उसको संगठन करने के लिए हम काम करते ही करते। सर्वेशाम अविरोधेन, ऐसा काम है।
अपने आप को बचाकर चलना, ये तो करना ही पड़ता है। बस कुछ संघर्ष हुआ तो उतना ही होता है, बाकी नहीं। फिर हिंदू क्यों कह रहे हैं आप, सबको क्यों नहीं करते, ऐसा लोग पूछते हैं। कि उसका पहला कारण यह है, इस देश के लिए उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। इस देश का जो भी भला बुरा होता है, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते उनको कोई नहीं ज्यादा पूछेगा, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको कोई नहीं छोड़ेगा। सब लोग उसको पूछेंगे तुम्हारे देश का तुमने क्या किया। ত্রিপুরা এক অপরিসীম সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতির ভূমি।